नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे स्नेहल और लेके आई हूँ आपके लिए एक रहस्यमय कहानी। आज हम एक ऐसे गांव के बारे में जानेंगे जो 170 सालों से खंडहर बना हुआ है। एक ऐसा गांव जो रातों में ही खंडहर बन गया। भारत की भूमि में ऐसे कई राज दफन हैं जो आज तक सुलझ ही नहीं पाए हैं। ऐसे राज जो जितने भी सुलझाने की कोशिश करो लेकिन वो और उलझते जाते हैं। ये कहानी राजस्थान के कुलधरा गांव की है जो एक ही रात में वीरान बन गया। ये कैसे हुआ, इस राज से आज तक पर्दा नहीं हटा है। ये कहानी शुरू हुई आज से तकरीबन 200 साल पहले। ये गांव पहले खंडहर नहीं था, 84 पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद था। लेकिन इस गांव को किसी की बुरी नजर लग गई। इस गांव को बुरी नजर लगी अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसको पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया। यदि अगले पूर्णमासी तक उसे वो लड़की नहीं मिली तो वो गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। अब ये लड़ाई गांव के कुंवारी लड़की के सम्मान की थी और साथ ही साथ गांव के भी सम्मान की थी। इसीलिए पालीवाल ब्राह्मणों की पंचायत बैठ गई और उन्होंने फैसला किया कि हम आज ही ये गांव छोड़ देंगे। उन सभी ने फैसला किया, कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे गांव की लड़की को हम उस दीवान के हाथ में नहीं देंगे। अगली सुबह कुलधरा यूं वीरान हो गया कि परिंदे भी वहां नहीं भटकते। 82 गांव तो फिर से बन गए, लेकिन कुलधरा और खाबा फिर से बन नहीं पाया। 170 साल होने के बाद भी वो गांव वीरान का वीरान ही रहा। पर जाते जाते वो ब्राह्मणों ने उस गांव को शापित कर दिया। रातों रात इतने लोग गांव छोड़ के कहाँ गायब हो गए। रातों रात कुलधरा गांव वीरान यानी कि खंडहर कैसे बन पाया, ये 200 साल तक किसी को पता नहीं चल पाया। बहुत से जानकारों ने, बहुत से वैज्ञानिकों ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर रातों रात ये सब कैसे हुआ, कहाँ गए वो लोग, लेकिन आज तक किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में यानी कि इस रहस्यमय घटना के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली रहस्यमय कहानी में जल्दी ही।